हेलो एवरीवन। क्या म्यांमार बनने जा रहा है भारत का हिस्सा और कहलाएगा भारत का 29वां राज्य? यह न्यूज उस समय चर्चा का विषय बनी जब भारत के मिजोरम राज्य से राज्यसभा सांसद के द्वारा यहां पर चिनलैंड काउंसिल को, जो कि म्यांमार का हिस्सा है, उसे भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। अगर हम इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते हैं, वो पहले भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और वर्तमान घटनाक्रम कहीं ना कहीं अपने इतिहास को फिर से यहां पर पुराने दौर में लौटने की बात को ही दर्शाता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या म्यांमार भारत का हिस्सा बन सकता है। यह न्यूज यहां पर चर्चा का विषय क्यों बनी है, चिनलैंड काउंसिल यहां पर क्या है, और इससे भारत और म्यांमार की सीमा संबंधी स्थितियों को भी समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल यहां पर आता है, म्यांमार रिबेल आउटफिट, जहां म्यांमार के चिनलैंड काउंसिल को भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। अब प्रस्ताव दिया गया है चिनलैंड काउंसिल को, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं क्या पूरा म्यांमार की बात हो रही है या पर्टिकुलर म्यांमार के किसी एक हिस्से की बात हो रही है। अभी देखिए जो प्रस्ताव यहां पर दिया गया है, इसके प्रस्ताव को देने के पीछे का तर्क भी बताया गया है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के राज्यसभा सांसद वनलाल वेना ने बताया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते मिजोरम से म्यांमार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया, इसकी जो जानकारी उन्होंने दी मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह को और असम राइफल्स को दी थी। उन्होंने कहा कि जो चिनलैंड काउंसिल है वो पिछले 6 महीनों से मिजोरम की सीमा से लगे इलाकों में प्रशासित कर रहा है और फिलहाल म्यांमार में देखा जाए तो कोई भी आधिकारिक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जुंटा शासन है, सैन्य शासन है। ऐसे में काउंसिल को इस इलाके को भारत का हिस्सा बनाने में सोचना चाहिए, यानी कि जो चिनलैंड काउंसिल है वो भारत में यहां पर शामिल हो जाएं और भारत के यहां पर हिस्सा बन जाएं, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। अब यहां पर देखिए, इस जो चिनलैंड काउंसिल है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये इनका काम क्या है, ये किस तरीके से म्यांमार में इनका हिस्सा क्या है, या क्या काम वहां पर करते हैं। तो चिनलैंड काउंसिल और ICNC का विलय हुआ था कुछ समय पहले। म्यांमार के ये चीन राज्य की 2 लोकतंत्र समर्थक संगठन है, एक का नाम था चिनलैंड काउंसिल और दूसरे का था इंटरिम चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल। मिजोरम की राजधानी आइजोल में एकीकरण के समझौते पर इन दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया और 27 फरवरी 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा की उपस्थिति में इन दोनों ने यहां पर आपस में विलय कर लिया। विलय करने के बाद इन दोनों ने एक नए संगठन को यहां पर जन्म दिया जिसका नाम था चिन नेशनल काउंसिल। चिन नेशनल काउंसिल का यहां पर देखा जाए तो दोनों के विलय के बाद गठन हुआ और इसका उद्देश्य यह था कि म्यांमार की जो सैन्य सरकार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना और चिन समुदाय के भीतर यहां पर एकता को बढ़ावा देना है। देखा जाए तो इस वक्तव्य को लेकर जुंटा शासन यहां पर ऐतराज जताया है। जुंटा इस समय शासन करने वाले जो इस समय म्यांमार में सैन्य शासन है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई प्रतिक्रिया आती है तो एक तरीके का ये विदेशी एक हस्तक्षेप कहा जाएगा और इससे जो सीमा संबंधी विवाद हैं वो यहां पे बढ़ सकते हैं। साथ ही ये म्यांमार की संप्रभुता को भी कमजोर करता है और ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस क्षेत्र में अशांति की वजह भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने मिजोरम सांसद के इस बयान को लेकर के पूरी तरह दूरी बनाई है, कोई वक्तव्य यहां पर नहीं दिया है और ऐसा कुछ यहां पर भारत नहीं कहता है। लेकिन थोड़ा समझते हैं भारत म्यांमार की सीमा संबंधी स्थितियों के बारे में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इतिहास हमें काफी कुछ कहता है। म्यांमार इस समय देखा जाए तो भारत का हिस्सा, जैसे मैंने बताया, हुआ करता था। अभी भी अगर हम देखें, जो ये म्यांमार का आपको एक हिस्सा यहां पर सीमा दिखाई देती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा को साझा करते हैं। और ये मिजोरम से आपको देखा जाए तो ये चिन जो काउंसिल की तरफ यहां पे जाते हैं राज्यसभा सांसद, जो बातें यहां पर हुई हैं। अब वर्तमान समय में हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से हमारी यहां पे म्यांमार से भौगोलिक सीमा यहां पर लगती है और भारत म्यांमार के बीच पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जाति और धार्मिक संबंध बने हुए, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के। भूसामरिक अगर स्थिति पर नजर डालते हैं तो दोनों ही संदर्भ में हम देखें तो म्यांमार जो है भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का केंद्र है। हमारे लिए दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्ट करने का रास्ता म्यांमार है। म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो उत्तर पूर्वी कह सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी जुड़ता है और लगभग 1624 किलोमीटर की थल सीमा हम साझा करते हैं इनके साथ। इसके अलावा दोनों देश बंगाल की खाड़ी में करीब 725 किलोमीटर की समुद्री सीमा को भी साझा करते हैं।
यानी कि म्यांमार यदि भारत का हिस्सा बनता है तो ना सिर्फ यहां पर भारत डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन से जुड़ता है, बल्कि यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा एरिया और यहां पे कनेक्टिविटी उसको मिलती है। साथ ही यहां पर एक भू रणनीतिक स्थिति भारत की मजबूत होती है। इसके अलावा जातीय स्थितियों पर जो यहां पर सीमा संबंधी विवाद हैं वो भी समाप्त होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? इसको लेकर भारत सरकार फिलहाल कुछ नहीं कहती है, और इन फ्यूचरिस्टिक देखा जाए तो ऐसा कुछ होना निकट भविष्य में संभव नहीं है। फिलहाल आज के न्यूज में इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।